वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आपकी यूपी जेई की क्लास जो कि आरसीसी के लिए हम लोग यहाँ पे आरसीसी की क्लास कर रहे हैं यूपी से जेई के लिए। तो हमारी लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा कुछ चल रहा है और यूपी से जेई में जो आपका आरसीसी सब्जेक्ट आने वाला है उसकी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास देखा होगा तो पिछली क्लास में हमने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हम लोग आरसीसी क्यों पढ़ते हैं और क्या है, कैसे ग्रेड वगैरह क्या होता है, M20 में M क्या है, 20 क्या है, काफ़ी बेसिक बात हमने की थी। तो आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम वहाँ पे पढ़ेंगे मॉडुलर रेशियो के बारे में। आखिर ये मॉडुलर रेशियो क्या होता है। अब यहाँ पे मॉडुलर रेशियो को हम लोग जो होता है एम से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है कि M इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। दोनों ही के जो अनुपात होते हैं, ठीक है, इस्पात तथा कंक्रीट जो आपकी स्टील है और जो आपकी कंक्रीट है, इनके जो इलास्टिक मॉडुलस होते हैं, इन्हीं के अनुपात को हम लोग मापांक अनुपात कहते हैं और मापांक अनुपात को अक्षर M द्वारा आपका डिनोट किया जाता है। ठीक है, मॉडुलर रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक, ये होता है। और आपको मॉडुलर रेशियो का एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा। मॉडुलर रेशियो M हैज़ द वैल्यू ऑफ 280 डिवाइडेड 3 सिग्मा CBC, where सिग्मा CBC इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग। आपने कहीं कहीं ये फॉर्मूला भी देखा होगा, 280/3 सिग्मा CBC। एक आपने देखा होगा M इक्वल टू ES/EC। तो ये दो फार्मूले आपको मॉडुलर रेशियो के लिए आपके यूज होते हैं। तो ये भी फार्मूला यूज होता है और आपको ये भी होता है। ठीक है, एज पर कोडल प्रोविजन की बात करते हैं तो कोडल प्रोविजन कहता है, इस पर IS कोड 456 में कहता है कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होती है उसके आपने देखा होगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर m², या फिर आप 2 × 10⁻² किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपकी न्यूटन पर m² या फिर इस तरीके से किलोमीटर पर m² में आपको देखने को मिलती है। न्यूटन में करोगे किलोमीटर में आपको होगा। ठीक है तो ये निकल जाता है। इन जनरल क्या होता है, कंक्रीट डज नॉट हैव ए डिफिनिट वैल्यू ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी एज इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। हाउएवर शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ कंक्रीट कैन बी टेकन एज। आगे बात करते हैं। अब अगर कंक्रीट की बात करें कि कंक्रीट की हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कंक्रीट ने आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि AC बराबर क्या होता है, 5000√FCK। तो आपने एक पढ़ा होगा IS कोड 456/1978, कहीं कहीं ये लिखा रहता है और कहीं कहीं लिखा रहता है IS कोड 456/2000। तो ये जो आपका है IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग है क्या ये कि आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होगा वो 5000√FCK रहने वाला है। बाकी कहीं कहीं आपको 5700√FCK भी देखने को मिलता है। तो वो आपका स्कोर 1978 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये ना कहो बाद में भैया कैसे ये आपने ये बताया था, आप कहीं कहीं 5700 है। आप जब यूथ की बुक लगाओगे प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला भी देखने को मिलेगा, पर वहाँ पे IS कोड चेंज रहेगा। जो आपका IS कोड है वो चेंज रहेगा। IS कोड आपका 456/2000 जब रहेगा तो वहाँ पे 5000√FCK रहेगा। ठीक है, जब आपका IS कोड 456/1978 रहेगा तो आपका 5700√FCK आपका रहेगा। अगर हम बात करें मापांक अनुपात की तो ये आपका ये होता है ES/EC, जो कि इस्पात का प्रत्यास्थ मापांक और कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट एरिया ऑफ आरसीसी सेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है। तो मॉडुलर रेशियो आपको दो फॉर्मूला देखने को मिलता है। एक तो आपका दोनों रेशियो स्टील और कंक्रीट के रेशियो को हम लोग मॉडुलर रेशियो बोल देते हैं, और दूसरा आपका होता है 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, उसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आपका जो कंसेप्ट है कि कंसेप्ट आपका क्या है कि प्रबलित कंक्रीट खंड का जो समतुल्य क्षेत्रफल होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। मान लीजिए कोई आपका कॉलम है, ठीक है, अगर इस कॉलम के ऊपर कोई आपका लोड आएगा, ठीक है, अगर लोड आएगा, मान लीजिए P लोड आपका आ रहा है, P लोड अगर यहाँ पे आपका आ रहा है, तो इस लोड आने की वजह से यहाँ पे जो आपके रीइंफोर्समेंट होंगे और यहाँ पे जो आपकी जो स्टील होगी, कंक्रीट होगी, ठीक है, तो दोनों होगी आपकी। तो जब भी लोड आएगा, टोटल जो लोड आपका आएगा, टोटल लोड जो हमारा P होगा वो कंक्रीट के द्वारा भी वहन किया जाएगा और आपका इस्पात द्वारा भी वहन किया जाएगा।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, P इक्वल टू पी सी प्लस पी एस। इसी बात को हम लोग समझते हैं किस तरीके से हम लोग आगे समतुल्य क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में इसको लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे P बराबर पी सी प्लस पी एस, मतलब जो पी सी है वो कंक्रीट के द्वारा वहन किया गया है और एस के आपका स्टील के द्वारा वहन किया गया भार है। अगर हम इसमें जो कंक्रीट में स्ट्रेस उत्पन्न हुआ अगर उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी सी आपका आ जाएगा। अगर जो स्टील में स्ट्रेस उत्पन्न हुआ उसको हम लोग एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टील द्वारा वहन किया गया लोड आ जाएगा। तो यहाँ पे कंक्रीट में जो उत्पन्न प्रतिबल है, जो स्ट्रेस है, उसके एरिया को हम लोग कंक्रीट के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इस्पात में है सिग्मा सी उसको हम लोग स्टील से करेंगे। यहाँ पे है क्या कि जो भी आपका सिग्मा एस सी है इसको हम लोग लिख देते हैं सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस जो आपका स्टील का एरिया है, जो आपका स्टील का एरिया है उसको हम लोग मॉडुलर रेशियो के टर्म में लिखते हैं। मतलब मॉडुलर रेशियो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि स्टील में जो आपका होता है स्ट्रेस जो होगा वो m इंटू सिग्मा सी सी होता है। मतलब जो आपका स्टील में स्ट्रेस जनरेट होता है वो मॉडुलर रेशियो मल्टीप्लाई सिग्मा सी सी आपका देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अगर हम इसको टोटल लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे P बराबर सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस एम इंटू सिग्मा सी सी इंटू ए एस। यहाँ पर सिग्मा सी सी, यहाँ सिग्मा सी कॉमन ले लेंगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एम इंटू एरिया ऑफ स्टील। और जो आपका एरिया ऑफ कंक्रीट है और जो आपका स्टील है स्टील है, इन्हीं दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट एरिया, इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया कहा जाता है। तो आपका कहीं पे लिखा हुआ होगा कि एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस मल्टीप्लाई में m इंटू एरिया ऑफ स्टील, इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका सेक्शन है इस सेक्शन में आपका कंक्रीट भी है और स्टील भी है, तो ये क्या है आपका, ये होमोजीनियस सेक्शन तो है नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सेक्शन को होमोजीनियस बनाने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे स्टील का एरिया है तो दोनों को इक्विवेलेंट एरिया लिखने के लिए हमको यहाँ पे मॉडुलर रेशियो की आवश्यकता पड़ती है। मॉडुलर रेशियो आपका होता है क्या, ES/AC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का जो एरिया होता है, जो हमारा स्टील का एरिया होता है, उसको हम लोग ले आते हैं आपका m से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्विवेलेंट एरिया में। किसी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंड में इस्पात के क्षेत्रफल को m से गुना करके तथा कंक्रीट के क्षेत्रफल में जोड़कर खंड का समतुल्य क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है और संपूर्ण खंड को होमोजीनियस सेक्शन माना जा सकता है। अगर इससे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम लोग स्टील का एरिया लिखेंगे अलग अलग और उसके बाद कंक्रीट का एरिया लिखेंगे तो हम लोग या हमारा जो सेक्शन होगा होमोजीनियस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। पर अगर हम वहीं क्या करें, स्टील का जो एरिया है उसको हम लोग कंक्रीट के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे आपका जो m है, m इक्वल टू क्या है, ES। ठीक है, तो ये मतलब समझो कि स्टील को जो होगा, जो भी आपका स्टील है उस स्टील को इस कंक्रीट के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया जा रहा है, कन्वर्ट कर लिया जा रहा है। तो इसीलिए स्टील का जो भी एरिया है, स्टील का जो भी स्ट्रेस को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखोगे जो m से मल्टीप्लाई एरिया आप स्टील में हुआ है इसी वजह से हुआ है कि आपका जो स्टील है उसको होमोजेनियस सेक्शन बनाना है, क्योंकि आपके ऊपर कंक्रीट है और नीचे आपका जो है रीइंफोर्समेंट है। तो इसीलिए तो इक्विवेलेंट एरिया आपका क्या होता है, AC प्लस m इंटू AC होता है। ठीक है, और सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं कि आपका मान लीजिए कोई कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर आपने लोड लगाया P। अब इस P लोड को कौन कौन रजिस्ट करेगा, आपकी एक तो कंक्रीट, एक आपकी स्टील। अब कंक्रीट को हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा सी सी इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट और इसको लिखेंगे सिग्मा एस सी इंटू एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, इतना लिखने के बाद सिग्मा सी सी इंटू ए सी यहाँ पर रहेगा ही, प्लस सिग्मा एस सी को हम लोग लिख देंगे m इंटू सिग्मा सी सी और इंटू आपका हो जाएगा ए एस सी। यहाँ आप सिग्मा सी सी कॉमन लेंगे, उसके बाद यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस आपका m टाइम्स आप इंटू ए एस सी। तो यही आपका जो है ए सी प्लस m इंटू ए एस सी, यही आपका जो है इक्विवेलेंट एरिया है कि टोटल आपका जो एरिया होगा इक्विवेलेंट समतुल्य क्षेत्र यहाँ पर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक ये चीज़ें, और आगे क्लास हम लोग कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।